तो चलिए आज नियामक ज्यामिति के अंतर्गत एक और फार्मूला है जिसका नाम है विभाजन सूत्र। इसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं और विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और पढ़े थे। दूरी सूत्र में आप मूल बिंदु से दूरी भी निकालने के लिए सीखे थे और दो बिंदु के बीच की दूरी भी ज्ञात करने के लिए हमने बताया था। उसके साथ साथ हमने बताया था समदूरस्थ, दूरी सूत्र से समदूरस्थ ज्ञात करने के लिए OA और OB के बीच बराबर। उसके पश्चात टाइप 4 हम लोग ने पढ़ा था कि x और y के बीच संबंध कैसे ज्ञात करेंगे जब उन दोनों के बीच की दूरियां समान हो अर्थात समदूरस्थ हो। तो उसके पश्चात हम आज पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहने का तात्पर्य है दो बिंदु दिया रहेगा, पॉइंट A और पॉइंट B, उन दोनों का विभक्त यानी जो वैल्यू रहेगा उनमें पॉइंट दिया गया कि इतने अनुपात और इतने में विभक्त किया गया और उनके बीच का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे देखिएगा। विभाजन सूत्र वो आप फॉर्मूला बताया जाएगा। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1 -1 7 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वह 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो मान लिया जाए आप एक रेखा ले लीजिए, सीधी लाइन, इसे हम मानते हैं पॉइंट A और ये पॉइंट B है। ठीक है, ये फर्स्ट जो बिंदु 2 दिया गया उसमें एक बिंदु को A लीजिए और दूसरे बिंदु को B लीजिए, यानी -1 और 7 आ गया और ये आपका आएगा 4 और -3 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड मिली है उसी को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया। मतलब यहाँ यदि लेते 2:3 तो 2 वाला छोटा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक आपका 3 हो गया। ठीक है, अब जो विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र लिखेंगे, विभाजन सूत्र से यही निकालना है, ये जो आपका 2:3 के अनुपात में विभक्त किया उसका निर्देशांक यानी ये P है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप X Y Z A to Z के अंदर में। तो ये विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक और वो P का निर्देशांक x y का जो होता है फार्मूला mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होता है। इसमें हम जानेंगे कि m कौन है, n कौन है, x1 कौन है, x2 कौन है। तो ये आपका पॉइंट A में ये जो वैल्यू है वहाँ x1 और ये हो गया y1 और इसे माना जाएगा x2 और ये आपका होगा y2। और जो दो बिंदु के ये बिंदु A और बिंदु B के बीच में जो ये अनुपात में विभाजित किया था, एक को आप मान लीजिएगा m और A को मान लीजिएगा a, यानी m के जगह जो वैल्यू पुट करना वो आपको 2 और n के जगह जो करना है वो 3। तो ध्यान दीजिएगा ये P का निर्देशांक जो है वह विभाजन सूत्र का फार्मूला है। तो होता है फार्मूला mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और y में जो होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। और वैल्यू को पुट करते हैं, m का जो मान गया है 2, x2 का वैल्यू दिया गया है 4, n का मान दिया गया आपका 3, x1 का जो वैल्यू है वह -1 बटेगा m प्लस n। m है 2 और n है 3 तो 2 प्लस का 3। फिर आप m है ये आपका 2, y2 आपका हो गया -3 प्लस n का हो गया 3 और y1 का हो गया 7 बटेगा m प्लस n 2 प्लस 3। अब सॉल्व कीजिए, माइनस का 3 बट्टे का 5, ये हो गया आपका -6 प्लस का 21 बट्टे का 5। ये आपका 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे 5 और ये आपका हो जाएगा 15 बटा 5। इसे हम लिख सकते हैं 5 इकाई 5 और 5 तिहाई 15 यानी 1 और 3।
ये जो आपका बिंदु ए और बिंदु बी जो उन दोनों के बीच के विभक्त किया गया था 2:3 में, उनका जो निर्देशांक ज्ञात हुआ अर्थात पी का निर्देशांक जो आया वह आपका 1 और 3 आया। ये होता आपका सेक्शन फार्मूला अर्थात विभाजन सूत्र। कभी भी आपको पूछा जाए कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा नहीं कि आपको यही पूछ सकता, हर जगह डिजिट चेंज कर दिया जाए, तरीका चेंज कर दिया जाए, तो ये आपका विभाजन सूत्र यही लगेगा, तरीका थोड़ा सा चेंज। यदि आपको इस प्रकार पूछे कि 2 बिंदु दिया रहेगा और ये आपको पॉइंट P भी दिया रहेगा और वो बोलेगा किस अनुपात में विभाजित करता है, तो भी आपका सेक्शन फार्मूला लगेगा और यहाँ पर निर्देशांक दिया रहेगा और mn का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। वो चलेंगे, इसके पश्चात वो भी बताएंगे आपको।